दोस्तों आजकल रिसेंट केसेस में मुझे सबसे ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है तो वो है खून की कमी। आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोगों में जो सबसे अहम हिस्सा है शरीर का वही कम हो रहा है। किसी को हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, किसी के बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्ते, मैं डॉक्टर योगिता। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ खून की कमी के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और आप इसके लिए ऐसे क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे खून की कमी को आप केवल और केवल 7 दिन में अच्छा कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर शरीर में खून नहीं रहा ना तो हमारे कोई अंग जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, यानी कि हमारा एक भी ऑर्गन जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है विदाउट ब्लड। तो ऐसे क्या इसके लक्षण हैं जो हमें पता चलते हैं जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है? तो सबसे पहला लक्षण होता है कमजोरी लगना, थकान लगना, सांस का फूलना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हमारे शरीर में खून कम होता है। तो किसी किसी को जब वह सुबह उठते हैं तो चक्कर आता है, और अगर लंबे समय तक आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम रहा तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। विदाउट ब्लड हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो आखिरकार क्यों हो रही है खून की कमी? इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है आपके शरीर में एक्सेस पित्त। जब हमारे शरीर में एसिडिटी ज्यादा होती, किसी किसी को रहता है कि बहुत ज्यादा उनका ब्लड का पीएच जो है डाउन रहता है, यानी कि वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसका एक रीजन होता है, रिस्क फैक्टर्स होता है। अगर आप अपने डेली रूटीन में ज्यादातर चाय और कॉफी का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादातर फैटी चीजें का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके खून में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर आप एक्सेस फैटी ऑयल चीजें ले रहे हैं तो वो पचने में काफी टाइम लगाएगा। जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उतने ही बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी और जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसको एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगेगा। जो बहुत देर तक खाना नहीं खाते, जो बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, अच्छे न्यूट्रिटिव डाइट नहीं लेते हैं, उनके में भी खून की कमी होती है। जो आयरन रिच फूड नहीं लेते, जो विटामिन सी और कैल्शियम, कॉपर, जिंक ये सब नहीं लेते हैं, उनको खून की कमी होती है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं, पाइल्स होता है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, उनमें भी जो है खून की कमी देखी गई है। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेने से और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी ब्लड जो है कम हो जाता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। अगर इन सारी चीजों में से जो भी चीजें आप कर रहे हो ना तो उसको कम कर दो, आपका ब्लड भी प्योर रहेगा और माइंड भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस टाइम पे, हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत इजी तरह से समझेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स होती है आयरन रिच फूड, जिसमें ज्यादा आयरन हो, क्योंकि आयरन ही होता है जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का एब्जॉर्प्शन करवाता है, उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। बिना आयरन के आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं सकता है। तो क्या खाने से जो है आयरन ज्यादा मिलेगा? आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं पालक, जैगरी, बीट रूट, अनार। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं बताऊंगी कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएंगे ना तो आयरन भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, बशर्ते जो भी इस कढ़ाई में खाना बनाते हैं ना तो विद इन 20 मिनट्स आपको खाने को फिनिश करना है। अगर आप लेट तक उस कढ़ाई में खाने को रखते हैं तो ऑक्सीडेशन के थ्रू वह आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉलिक एसिड। आपने देखा होगा कि जिनको खून की कमी होती है फॉलिक एसिड्स के टैबलेट देते हैं। आखिरकार ये क्या करता है हमारी बॉडी में? अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं होगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? क्योंकि आयरन सबसे मेन है। उसके सेकंड में ये क्यों मेन है? क्योंकि फॉलिक एसिड ही आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है। इसीलिए फॉलिक रिच फूड जैसे कि कोई भी तरह की लेग्यूम जैसे दाल होती है वो बहुत अच्छा है। ऑरेंज, ब्रोकली, इन तीनों में सबसे ज्यादा अमाउंट में फॉलिक एसिड्स होते हैं, तो यह आप जरूर डाइट में शामिल करें। थर्ड इंपॉर्टेंट होती है विटामिन सी। विटामिन सी भी आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन सी के लिए आप अपने डाइट में आंवला, गुआवा, लेमन, ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। और ड्रम स्टिक में भी काफी अमाउंट में विटामिन सी होता है, ब्रोकली में भी प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है ना, हीमोग्लोबिन, इसमें से जो हिम पोर्शन है और ग्लोबिन, ये जो है प्रोटीन ही होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना वह 4 ग्लोबुलिन, 4 प्रोटीन से मिलके बना होता है। और अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो यही प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो है आपके ग्लोबुलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो बिना प्रोटीन के तो आपका हीमोग्लोबिन बन नहीं सकता है।
तो प्रोटीन के लिए अपने डाइट में आप शामिल करो दूध, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और पनीर, और जितने ड्राई नट्स होते हैं उसमें भी काफी अमाउंट में प्रोटीन होता है। अब फिफ्थ न्यूट्रिएंट जो है बहुत ही माइनर है आपके लिए, पर यह उतना ही मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। वो है जिंक और कॉपर। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम्स नेसेसरी होती है हमारी बॉडी के लिए, यह उसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कॉपर जो है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंजाइम्स के साथ काम करके आयरन को आपके शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है। कॉपर और जिंक के सोर्सेज है पीनट्स, मकई, बाजरा, वॉलनट, तिल, चना छिलके के साथ, जवार, चौलाई और पनीर, ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में जिंक और कॉपर मिलता है। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, जैसे कि अंजीर और ड्राई डेट्स जो होते हैं, छुहारा जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफी अच्छा होता है। और सिक्स्थ न्यूट्रिएंट्स है B12। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो B12 का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि B12 जो है आयरन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। B12 के प्रेजेंस में ही आरबीसी का जो डीएनए होता है वो बनता है। बिना B12 के आपका जो ब्लड है वह हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर सकता है, तो B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, पनीर अच्छा होता है, कर्ड अच्छा होता है। तो ये तो रहे जरूरी न्यूट्रिएंट्स। साथ ही आपको अवॉइड करने हैं टी, कॉफी, क्योंकि यह आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में ब्रेक क्रिएट करता है। और वाटर की कमी नहीं होने देना है, और साथ ही ऑयली, स्पाइसी और मैदा वाली चीजें आपको नहीं लेनी है। इन सब का ध्यान रखें। तो आज के लिए केवल इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें और इस टिप्स को जरूर फॉलो करें और उन लोगों तक शेयर करें जिनको जरूरत हो इसकी। नमस्कार।